नमस्कार। आज चलिए एक ऐसी दिव्य कथा के प्रवाह में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि असल में पूर्ण समर्पण क्या होता है, उसका गहरा रहस्य क्या है। कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी से इतना लगाव क्यों है? वो इतनी प्रिय क्यों है उन्हें? देखिए, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये तो उनके होठों पर सजा हुआ पूर्ण समर्पण का, मतलब एब्सोल्यूट सरेंडर का एक जीता जागता प्रतीक है। तो बात हो रही है वृंदावन के स्वामी की, जिन्हें हम सब मुरलीधर भी कहते हैं। मुरलीधर यानी वो जो प्रेम की मुरली को धारण करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए वृंदावन की उस शांत धरती के बारे में, जहां यमुना की लहरें बह रही हैं और हवा का हर एक झोंका बस प्रेम और भक्ति के ही गीत गा रहा है। तो होता यूं है कि एक दिन भगवान कृष्ण एक शांत से बगीचे में टहल रहे थे और वो एक बहुत ही विनम्र से बांस के पेड़ के पास पहुंचे। अब जैसे ही उस पेड़ ने भगवान की दिव्य उपस्थिति को महसूस किया, वो तो मानो आनंद से कांप सा उठा और उसने बड़े ही आदर से, कृतज्ञता से अपना सिर झुका दिया। और बस यहीं से उस दिव्य बातचीत की शुरुआत होती है। एक ऐसी बातचीत जिसने आने वाले न जाने कितने ही युगों के लिए समर्पण की परिभाषा ही बदलकर रख दी। श्री कृष्ण ने बहुत ही प्रेम से उस बांस से कहा, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, मैं तुम्हें काटना चाहता हूँ। और जानते हैं, उस बांस ने एक पल की भी देरी नहीं की। बिना कुछ सोचे उसने बड़े ही प्रेम से जवाब दिया, हे प्रभु, ये जीवन तो दिया ही आपने है, और अगर ये आपकी सेवा में लग जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। ये सुनकर भगवान ने उसे फिर से बहुत प्यार से समझाया, एक तरह से चेताया भी। उन्होंने कहा, देखो, ये रास्ता आसान नहीं होगा, तुम्हें बहुत दर्द से गुजरना होगा, असहनीय पीड़ा होगी। लेकिन उस बांस की श्रद्धा देखिए जरा, उसका विश्वास कितना अटूट था। उसने कहा, प्रभु, जब पीड़ा आप दे रहे हैं तो उसे सहने की शक्ति भी तो आप ही से मिलेगी। मैं खुद को पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और बस इसी समर्पण के साथ दर्द से बदलाव की वो पवित्र यात्रा शुरू हो गई। ये एक ऐसी अग्नि परीक्षा थी जो उस बांस के वजूद को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो देखिए क्या हुआ। पहला कदम, उसे काटा गया, मतलब उसके पुराने मैं से उसे अलग कर दिया गया। फिर दूसरा कदम, उसे तराशा गया, एक बहुत ऊंचे मकसद के लिए उसे एक नया आकार दिया गया। और आखिर में उसमें छेद किए गए ताकि भगवान के दिव्य सांस के लिए जगह बन सके। हाँ, हर एक कदम दर्दनाक था, पर हर दर्द का एक मतलब था। तो सवाल ये है कि इस इतने बड़े समर्पण का इनाम क्या मिला? जवाब है, एक दिव्य संगीत का जन्म। जब वो बांस एक खूबसूरत बांसुरी बन गया तो भगवान कृष्ण ने उसे उठाया और अपने होठों से लगा लिया। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पूरी हवा में एक ऐसी मीठी धुन गूंज उठी जिसकी कोई मिसाल नहीं। सोचिए, उस मामूली से बांस ने आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पा लिया था। अब आते हैं इस कहानी के सबसे गहरे रहस्य पर, और ये राज खुलता है गोपियों के एक सवाल से। गोपियां जो कृष्ण से बेइंतहा मोहब्बत करती थीं, वो उस बांसुरी को देखती और एक मीठी सी जलन के साथ प्यार से पूछती, ऐ भाग्यशाली बांसुरी, हमें भी तो अपना राज बताओ। ऐसा क्या है तुम में कि तुम हर पल हर क्षण भगवान के इतने करीब रहती हो? और फिर बांसुरी ने जो जवाब दिया ना, वही इस पूरी कहानी का सार है। बांसुरी ने बड़े ही प्रेम से कहा, मेरा रहस्य बस इतना है कि मैं अंदर से पूरी तरह खोखली हूं। तो देखा आपने, यही है आत्मसमर्पण का असली रास्ता। चलिए, अब जरा इस दिव्य योजना के और गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। आत्मसमर्पण मतलब क्या है इसका? इसका सीधा सा मतलब है खुद को भगवान के चरणों में सौंप देना और ये मान लेना कि उनकी जो इच्छा है वही सबसे ऊपर है और बस उसी को मानना है। तो बांसुरी के इस रहस्य के 3 हिस्से हैं, है ना? पहला, खोखलापन। इसका मतलब है अपने अहंकार से, अपने ईगो से पूरी तरह आजाद हो जाना। दूसरा, पीड़ा, मतलब जब भगवान अपनी योजना के हिसाब से हमें तराश रहे हों तो उस प्रक्रिया को, उस दर्द को स्वीकार करना। और तीसरा, समर्पण, मतलब इस पूरी प्रक्रिया पर बिना किसी शक के अटूट विश्वास रखना।
कहते हैं ना, जब कोई इंसान खुद को अपने अहंकार से, अपने मैं से पूरी तरह खाली कर देता है, तो फिर भगवान खुद आगे आते हैं, उस जीवन को थामते हैं और उसे अपनी दिव्य संगीत से, अपनी कृपा से भर देते हैं। तो बस ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि जब हम अपने अहंकार को शून्य कर देते हैं तो भगवान हमें अपनी मुरली बना लेते हैं।